नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और खबर भोपाल से है, जहां कैबिनेट बैठक को लेकर के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकल के सामने आई है। कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य मंत्री और तकनीकी शिक्षा मंत्री आमने सामने नजर आए थे। मंत्री प्रभुराम चौधरी की मांग पर यशोधरा राजे सिंधिया की दो टूक सामने आई है। पहले पुराने आईटीआई को ठीक से चलाएं, ये यशोधरा राजे सिंधिया का बयान है। मंत्री प्रभुराम चौधरी ने सांची में की थी आईटीआई खोलने की मांग। तो आपको बता दें कि दो मंत्री आपस में भिड़े हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी निकल के सामने आई है। दरअसल कैबिनेट की बैठक चल रही थी, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री और तकनीकी शिक्षा मंत्री आपस में भिड़ गए। मंत्री प्रभुराम चौधरी की मांग पर यशोधरा राजे सिंधिया ने दो टूक में जवाब दिया। पहले पुराने आईटीआई को ठीक से चलाएं, ये कहना है यशोधरा राजे सिंधिया का। और आपको ये भी बता दें कि मंत्री प्रभुराम चौधरी ने सांची में आईटीआई खोलने की मांग की थी, जिसको लेकर के यशोधरा राजे सिंधिया ने उन्हें दो टूक जवाब दिया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा जुड़ गए हैं भोपाल से। प्रमोद, जिस तरह का जवाब दिया गया है यशोधरा राजे सिंधिया की तरफ से प्रभुराम चौधरी को, वो साफ दर्शाता है कि वो उनके काम से खुश नजर नहीं आ रही हैं। देखिए, एमपी में ये हो क्या रहा है, मुख्यमंत्री अध्यक्षता कर रहे हैं कैबिनेट बैठक की, दो मंत्री आमने सामने हो रहे हैं और ये बताता है कि कलह की भरमार है और मंत्री आपस में देखिए भिड़ते नजर आ रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में मंत्री वर्सेस मंत्री नजर आए और कैबिनेट की बैठक के दौरान कल का पूरा मामला है। दरअसल हेल्थ मिनिस्टर प्रभुराम चौधरी का आईटीआई मांगने का जो आइडिया है नया, वो तकनीकी शिक्षा मंत्री को नागवारा गुजरा और उन्होंने सीधा देखिए मना कर दिया। दरअसल कैबिनेट की बैठक चल रही थी और कैबिनेट की बैठक में एजेंडा था नया आईटीआई खोलने का मध्य प्रदेश में, और इसी दौरे में हेल्थ मिनिस्टर ने अपने क्षेत्र सांची में एक नए आईटीआई खोलने का उन्होंने डिमांड रख दी। जैसे ही हेल्थ मिनिस्टर ने सांची में नए आईटीआई खोलने की मांग रखी तो तकनीकी शिक्षा मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि आप पुराने आईटीआई को ठीक से पहले संचालित कीजिए। देखिए, ये पहला मामला होगा कि किसी कैबिनेट बैठक में डायरेक्ट मंत्री ने, जो विभागीय मंत्री हैं, उन्होंने सीधा मना कर दिया हो। दरअसल ये अधिकार शिवराज सिंह चौहान को है, लेकिन मंत्री ने तपाक से मना कर दिया और ये इस वक्त सियासी देखिए गलियारों में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। कोई पहली बार ऐसा नहीं है कि मंत्री आपस में इस तरीके से भिड़े हों। इससे पहले भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मंत्री भूपेंद्र सिंह की शिकायत गोपाल भार्गव, जो सीनियर मिनिस्टर हैं, और गोविंद सिंह राजपूत ने की थी। और कुछ समय पहले भी तुलसी सिलावट और एक और अन्य मिनिस्टर देखिए पाइप खरीदी को लेकर आमने सामने हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर सरकार के अंग ही जब आपस में इस तरह से माना जाए कि आपसी किसी तरह से कोई मतभेद रहा हो, जिसको लेकर के इस तरह से दो टूक शब्दों में जवाब दिया गया हो, या फिर काम से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं एक दूसरे के, इस वजह से जवाब दिया गया हो, क्या माना जाए इसे? देखिए, क्लियर कट तो ये है, यदि समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन बेहतर है तो ऐसे जवाब कभी नहीं दिए जाते। एक पढ़े लिखे और मिनिस्टर इस तरीके से यदि आपस में भिड़ेंगे तो जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, चुनावी साल है, लिहाजा प्रभुराम चौधरी को चिंता सता रही होगी क्षेत्र के डेवलपमेंट की, इसलिए उन्होंने आईटीआई मांग लिया। लेकिन तकनीकी शिक्षा मंत्री का इस तरीके से जवाब देना ये बताता है कि मिनिस्टरों में आपस में मन नहीं मिल रहा है, आपस में मनमुटाव जोरों पर चल रहा है। देखिए, बीजेपी की यही टेंशन है, क्योंकि लंबा समय हो गया एंटी इनकम्बेंसी मैदान में आपस में सरकार के अंग भिड़ते नजर आ रहे हैं, मनमुटाव मंत्रियों में भरमार है और वो भी मुख्यमंत्री की मौजूदगी में। इसका मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री को नजरअंदाज करके मंत्री अपनी मनमानी पर अड़े हुए हैं और इस बीच में जनता का भला कहां होगा, सवाल ये है। और जब नए आईटीआई खुल रहे हैं तो मंत्री को मांगने से देखिए गुरेज क्यों होता और दूसरे को देने में क्यों ऐतराज? और ये सब फैसला मुख्यमंत्री के हाथ में होता है, क्योंकि कैबिनेट की बैठक जो होती है वो अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की मौजूदगी में मंत्रियों के आपस में इस तरीके से भिड़ना, बिल्कुल प्रमोद, और ये भी कहा जाता है कि मतभेद होता है तब तक ठीक है, लेकिन अगर मनभेद होने लगे तो उसका नुकसान जो है वो हर किसी को झेलना पड़ेगा, यानी कि पूरी पार्टी को इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है अगर मनभेद होने लगे आपस में। तो देखिए, पार्टी ने तो भुगता है ना, 18 में सरकार चली गई थी, 15 सालों की बीजेपी की, ये मनमुटाव भी तो था, ये कोऑर्डिनेशन में कमी ही तो थी,
ये समन्वय का अभाव ही तो था। और अब वही इलेक्शन से ठीक पहले पार्टी विद द डिफरेंस का नारा बुलंद करने वाली बीजेपी में अनुशासन के दायरे की ये पोल खुल गई है। कैबिनेट बैठक में आपस में मंत्री वर्सेस मंत्री होते नजर आ रहे हैं, तो अनुशासन का दायरा तो टूट रहा है और आपस में मनमुटाव और जो मनभेद है वो सब सामने आ रहे हैं। दरअसल ये छटपटाहट है या फिर कुछ और नाराजगी है। देखिए, ये बात सही है, मंत्रियों में नाराजगी पनप रहा है, क्योंकि कई मंत्री कई बार ये बात कह चुके हैं कि वो जो काम करना चाहते हैं उतना वो नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या तो फ्रीडम नहीं है मिनिस्टर को, या फिर उनके क्षेत्र में वो जितना फोकस करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे, और सरकार उन्हें सीमित कर रही है, और कर रही है तो उन्हें इलेक्शन में अड़चन दिख रही है, अड़चन दिख रही है तो वो अड़ते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर ये पार्टी विद द डिफरेंस बीजेपी, देखिए पार्टी और सरकार के बीच में भी कई बार कोऑर्डिनेशन की कमी आई है। बिल्कुल, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की कमी देखने को मिल रही है, और इस कमी की वजह से कितना नुकसान पार्टी को झेलना पड़ सकता है वो तो आने वाले वक्त में हम देखेंगे। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।